हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ट्रेड हमने किया था। आज तो हमने शेयर कर दिया था तकरीबन टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके देख सकते हैं। मैंने दिया था ट्रेड 9:55 के आसपास और यहाँ से काफ़ी अच्छा 50-60 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो सबने देखिए, आप ये रिएक्शन देख के आप पता लगा सकते हैं कि सबने अच्छा लिया है ट्रेड। 40 पॉइंट्स आया था बट हमने जो है 21 पॉइंट ही बुक किया। और चलिए मैं आपको ट्रेड समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं। तो हमने जो ट्रेड लिया था, देखिए कल के दिन आपने अगर एनालिसिस मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि कल के दिन अगर मैंने दो सिनेरियो दिया था, बाइंग का भी सेलिंग का भी। तो अगर पहला स्विंग सेलिंग आता है तो कल के दिन मैंने आपको कहा था कि सेलिंग अगर आता है तो कल सेलिंग के बाद सपोर्ट बनने देना। ये सपोर्ट बनने के बाद डब्लू पैटर्न पर अच्छी बाइंग मिलेगी, ये मैंने कहा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो डब्लू पैटर्न पे हमने आज का जो हमारा ट्रेड था वो डब्लू पैटर्न पे बेस्ड था, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इस कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, है ना। सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ, ये कैंडल सपोर्ट बन गया, तो हमने 9:55 वाले कैंडल पे जो है हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और हमने ग्रुप पे भी दे दिया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, है ना। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ये देखिए ग्रुप में हमने दिया भी था, राइट। आज का ये है ना, आज हमने ग्रुप में दिया था। तो इसी कैंडल पर हमने ट्रेड लिया। चलिए मैं पोजीशन आपको दिखाया था। हमने आज 10,000 ही बुक किया, तकरीबन 21-22 पॉइंट के आसपास ही हमने बुक किया, उससे ज़्यादा हम बुक नहीं कर पाए, राइट। बट गया था 40 पॉइंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो आइए चार्ट पर आ जाइए। तो इस कैंडल पर हमने ट्रेड लिया था। इस कैंडल पर देखिए, आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, है ना। 9:46 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, 9:46 के आसपास, राइट। तो 9:46 के आसपास ट्रेड लिया था। तो देखिए 168 का हमको प्राइसिंग भी मिला था, 168 देख सकते हैं आप। 168 के बाद 8 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा था, 8.5 पॉइंट का। और हमारा टारगेट था 50 पॉइंट के आसपास, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और मुझे पता था कि ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। तो पहले ही कैंडल में इसने देखिए कि आप 30, आई थिंक मेरा 38 पॉइंट के आसपास आ गया था प्रॉफिट। बट ये जो कैंडल है ना, देखिए ये कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ से जो ये रिवर्सल हुआ है ना, ये रेड वाली कैंडल ने 20 पॉइंट मेरा खा लिया, राइट। तो 20 पॉइंट खा लिया। तो मैंने क्या सोचा कि 1:5 ऑलरेडी जा चुका है, अगर एक और रिवर्सल आया तो मैं फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाऊँगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 190 के आसपास मैंने एग्जिट ले लिया, 22 पॉइंट के आसपास एग्जिट ले लिया मैंने, राइट। एग्जिट लेने के बाद देखिए कि बैड लक इतना था कि ये दूसरा ही कैंडल क्या किया, 50 पॉइंट्स का टारगेट इसने दे दिया। तो चलो हम तो ट्रेड से बाहर निकल गए। तो लॉजिक क्या था, मैंने आपको बताया कि छोटा सा सेलिंग स्विंग क्यों। देखो आप समझो इस बात को, मार्केट ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड में है। इतना छोटा सेलिंग, अभी इतना सेलिंग ट्रेंड नहीं आया। बट आप समझो, अगर सेलिंग आया भी है, ये अगर फ्लो ब्रेक भी हुआ है, तो क्या एकदम से थोड़ी ना सेल होगा मार्केट, एकदम से थोड़ी, पहले एक रिवर्सल आएगा तो ज़रूर, राइट। तो कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन पूरा दिन सेल ऑफ हुआ मार्केट, राइट। देखे जाकर डे लो के आसपास क्लोज हुआ, पूरा दिन सेल ऑफ हुआ। और आज के दिन भी क्या हुआ, पहला स्विंग क्या किया, पहला स्विंग सेलिंग आया। तो सेलिंग आने के बाद लगातार मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट का नेचर है ना, स्विंग में जाना। तो ये क्या करेगा, स्विंग, अगर इसको ऊपर सेलिंग भी होना है तो ऊपर जाके कहीं से ये फिर सेल होगा, राइट। तो यही, और ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, क्योंकि डब्लू पैटर्न पे बाई एक्सपेक्टेड था, अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्टेड थी। तो हमने क्या किया, हमने डब्लू पैटर्न पे लिया, राइट। अब देखिए आज के दिन हमने क्या किया, 168 पर प्राइस मिला था, है ना। 140 पॉइंट्स जाने के बाद रिवर्स किया, तो हमने 22 पॉइंट बाद में हमारा जाकर टारगेट मिला। बट लोगों ने काफ़ी अच्छा बुक किया है प्रॉफिट, मुझे मैसेजेस आए हैं, काफ़ी अच्छा बुक किया, राइट। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक, है ना। क्योंकि सेलिंग ट्रेड में मार्केट अगर आएगा तो एकदम से नहीं आएगा, थोड़े रिवर्सल्स दिखाएंगे। तो इसीलिए डब्लू, और मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि डब्लू और एम पैटर्न का क्या एग्जिस्टेंस है, कैसे होता है, क्या इसका इम्पैक्ट आता है, कितना इंपॉर्टेंट ये रखता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में। तो ये आज उसी बेस पर हमारा ट्रेड था, उसी के बेसिस पे, राइट। अब देखिए हम कल के दिन क्या करते, आज के दिन तो हमने 22 पॉइंट बुक कर लिया, लोगों ने 40-40 पॉइंट, 50-50 पॉइंट बुक किया है, राइट। 40 पॉइंट मेरा भी गया था बट मैं बुक नहीं कर पाया, 50 पॉइंट का टारगेट था मेरा। कल के दिन क्या करेंगे, तो देखिए आज का जो सिनेरियो देख के लग रहा है, आज का जो चार्ट देख के लग रहा है ना, तो ये मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ उसमें मैं इसको फर्स्ट डे काउंट करता हूँ। ये जो फ्रेश लो है ना, ये फर्स्ट डे के तौर पे ये मैं देखता हूँ इसको। तो कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन ये वाला लो सस्टेन करना चाहिए, राइट। कल के दिन ये जो लो है ना, आज का इंट्राडे लो, वो सस्टेन करना चाहिए। तो कैसा मार्केट रह सकता है, तो देखिए कल के दिन ये लो अगर सस्टेन करेगा, अब मान के चलिए कि पहला स्विंग सेलिंग आएगा, राइट। सस्टेन कर, कल के दिन भी बाइंग ही होनी चाहिए अल्टीमेटली, है ना। तो कल के दिन अगर पहला स्विंग सेलिंग आया, ध्यान से सुनिएगा, 3-4 सिनेरियोज में दूंगा। कल के दिन अगर पहला स्विंग सेलिंग आया, तो पहला स्विंग अगर सेलिंग आया तो सपोर्ट आज के ही तरह होना है। फिर सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिएगा, सपोर्ट आइडेंटिफाई के बाद डब्लू पैटर्न पर आप बाई करेंगे और अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिएगा। देखिए अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है ना।
तो अपने पोजीशन साइजिंग को कम कर दीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखिए और टारगेट भी बड़ा रखिए। जैसे कि मैं 50-50 पॉइंट का भी टारगेट ले रहा हूँ, 40-40 पॉइंट जा रहा है फिर भी छोड़ रहा हूँ, राइट, तो टारगेट भी बड़ा रखिए, है ना। तो स्टॉप लॉस बड़ा कीजिए, टारगेट भी बड़ा कीजिए। तो डब्लू पैटर्न पे हम बाई करेंगे। पहला स्विंग, ये फर्स्ट केस हो गया कि पहला स्विंग आएगा सेलिंग अगर, तो सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए, डब्लू पैटर्न पर फिर बाई कीजिए। ये हो गया पहला, अगर सेलिंग स्विंग आता है तो। बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग आ गया, बहुत बड़ा मतलब कैसा कि अगर मान के चलो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया या सेलिंग स्विंग आ गया और इस लो को ब्रेक कर दिया या इस ये लो को टेस्ट कर दिया, तो याद रखना फिर सेलिंग जाएगा मार्केट, फिर सेलिंग होगा, ठीक है। तो कैसा सेलिंग होगा कि एक ऊपर उठेगा रेजिस्टेंस और फिर ये इसको टेस्ट नहीं कर पाएगा और फिर ऐसा करके वीक करके ये सेल ऑफ हो जाएगा मार्केट में, राइट। तो एक ये सेलिंग आएगा। तो मुझे दोनों में से पहला वाला ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है कि बाइंग जाएगा। ये एक सेलिंग का केस है कि अगर बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग आ गया है और आज का जो लो है वो टेस्ट कर गया, तो फिर सेलिंग आएगी। तो ध्यान रखना वीकनेस पे शॉर्ट करना, जैसे ये एक रेजिस्टेंस बनने देना, उसके बाद फिर इसको टेस्ट करने देना। अगर टेस्ट नहीं हो पाया तो समझ आना श्योर कि सेलिंग आने वाली है, फिर यहाँ से एक और पुल बैक पे शॉर्ट कर देना, है ना, रेंज बनने पे, राइट, ऐसा वाला, ठीक है। ये दो केस मैंने आपको बता दिया, एक सेलिंग का एक बाइंग का। एक और केस मान के चलो कल के दिन बाइंग आती है, साइडवेज खुलता है और पहला स्विंग बाइंग जाता है ऐसा, तो रेजिस्टेंस बनने देना और रेजिस्टेंस बनने के बाद मोस्ट ऑफ द चांस है कि एक छोटी सी सेलिंग आएगी जो कि इंट्राडे लो को शायद ब्रेक ना कर पाए, है ना, इंट्राडे लो को ब्रेक नहीं कर पाएगी और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और हाइज को टेस्ट करेगा, ये टेस्ट करके ये ब्रेकआउट देगा। तो ये तीसरा केस हो गया आपका एक बाइंग का। कल के दिन हम बायस्ड रहेंगे बाइंग के लिए, मैं ये भी कह दे रहा हूँ आपको। अगर बाइंग बनती है हम ज़्यादा चांसेस है बाइंग लेंगे। तो बाइंग के एक केस मैंने आपको शेयर किया कि सेलिंग स्विंग आए तो डब्लू पैटर्न पे बाई करना। दूसरा कि मान के चलो पहला बाइंग आए तो एक सेलिंग, उसके बाद रेजिस्टेंस बनने देना, रेजिस्टेंस के बाद ये टेस्ट अगर हो जाए, टेस्ट होने के बाद अच्छी खासी सस्टेन करे यहाँ पर, तो ये वाले ब्रेकआउट पे जब ये लाइन को ब्रेकआउट हो रहा हो तब जाके आप ट्रेड ले लेना। तो ये एक बाइंग हो गई, दो बाइंग बताए, एक सेलिंग बताए। एक और सेलिंग कैसा हो सकता है बताइए, एक और सेलिंग कैसा, एक्सट्रीम अगर गैप अप खुल जाए, अगर एक्सट्रीम गैप अप मान के चलो यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए और उसके बाद बाइंग स्विंग जाए, तो याद रखना गैप अप भी अपने में एक तरह का रिवर्सल माना जाता है, राइट। तो अगर गैप अप खुल जाए या फिर ट्रेंड माना जाता है, तो गैप अप खुल गया तो यहाँ से ध्यान रखना कि गैप अप के बाद एक रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस के बाद देखना कि अगर ये ब्रेकआउट हो तो ये फेल ना करे, अगर ये फेल करेगा तो ये तेज़ी से नीचे आएगा, तो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, या फिर ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो इस तरह का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है ना। तो मैंने दो सेलिंग का आपको केस दिया, दो बाइंग का केस दिया। बाइंग के लिए बायस रहना, हो सकता है बहुत सारा चांसेस है कि बाइंग का ही बने, डब्लू पैटर्न वाला ही बने। अगर डब्लू पैटर्न नहीं बना तो क्या होगा, गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के हाई सस्टेन करेगा या फिर बाइंग स्विंग जाके हाई सस्टेन करेगा। तो ये बाइंग का बायस रहना। सेलिंग अगर आता है तो इस तरह के ट्रैप में सेलिंग लेना या फिर वीकनेस पे सेलिंग लेना, नहीं तो फिर एक्सट्रीम गैप डाउन या फिर बड़ा सेलिंग स्विंग आता है जो कि लोज को टेस्ट कर दे, आज के लोज को टेस्ट कर दे, तब फिर आप जाके फिर अकॉर्डिंगली सेलिंग। अगर वीक हो, मान के चलो बायर्स वीक हो, तो कैसा मैंने बताया, ऐसा वाला कि अगर आज के लोज को टेस्ट कर दे तो इस तरह के पैटर्न पे आप शॉर्ट कर सकते हो और इंट्राडे लूज फिर से ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। तो चार केस मैंने आपको दिए, चारों के से अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। जो भी डिटेल्स होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता रहूँगा, राइट, आप अपडेटेड भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोर्सेज के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दिए हुए, आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, है ना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।